अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो मैं आपके साथ मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे फ्राइड चिकन यखनी पुलाव। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। पानी चूल्हे पे चढ़ा दिया था, जिसमें मैं ये खड़े मसाले ऐड करूँगी। एक आधा छोटा सा प्याज, साबुत लहसुन लिया है, थोड़ा सा इसमें हमने बड़ी इलायची, और साथ ही हम इसमें खड़े मसाले भी ऐड कर लेंगे। और साथ ही इसमें हम सूखा धनिया, जो है साबुत धनिया होता है, वो ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अपने फ्लेम को हाई कर लेंगे, ताकि इसे अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। जैसे ही बॉयल आएगा तो फिर इसमें हम चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन को हमने कम से कम 90% हमने चिकन को गलाना है। चिकन मैंने लिया है हाफ़ के जी, और इसमें जो राइस होंगे वो भी हाफ़ के जी होंगे। तो आप अपने हिसाब से मेरे मेजरमेंट इसकी कर लीजिएगा। मैंने अपने हिसाब से किया है। अगर आपके चावल ज़्यादा है तो फिर आप चिकन और यखनी भी उसी हिसाब से रखिएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे अच्छी तरह से बॉयल आ गया है, और हमारा जो चिकन है वो भी अच्छी तरह से गल गया था, और हमने यखनी अलग कर ली थी, चिकन निकाल लिया था, और इसको हमने अच्छी तरह से छान लिया था। और चिकन को हमने ठंडा करने के बाद इस पे आप हमने सॉस डालने हैं। सॉस में मैंने डाला है सोया सॉस 1½ टेबल स्पून, और साथ ही मैंने इसमें चिली सॉस भी डाला था 1½ टीस्पून। साथ ही मैंने इसमें जो ऐड किया है लेमन का रस, इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ ही हमने स्पाइसेस ऐड कर लेने हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर लिया है लाल मिर्च का पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक, और ½ टी स्पून हमने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड की है। और साथ ही हमने इसमें क्रश किया हुआ सूखा धनिया ½ टी स्पून, और ½ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया था। और साथ ही मैंने इसमें 1½ टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है टिक्का मसाला। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे फ्राइड राइस का, बहुत मज़े का ये टेस्ट आएगा। साथ ही मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो ऐड किया है वो है मैदा। अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि हमारा मसाला जो है चिकन के साथ लग जाए। मसाला चिकन के साथ लगाने के बाद अब हमने चूल्हे पर कढ़ाई रख ली है। अब ऑयल को गरम करेंगे। ज़्यादा ऑयल को गरम नहीं करेंगे, हमने हल्का सा ऑयल गरम करना है, वरना ये ऊपर से जो है मसाला जो है वो जल्दी रेडी हो जाएगा, तो अंदर से कच्चा रहेगा। और 90% हमारा चिकन जो है वो गला हुआ है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अब इसे हमने इसकी साइड चेंज करनी है। बहुत मज़े की यकीन माने खुशबू आ रही है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आप देख सकते हैं हमारा चिकन भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, हड्डी वाला भी ले सकते हैं। तो मेरे पास हड्डी वाला था तो मैंने यही लिया है। तो आप बग़ैर हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमने पहले वाला निकाल लिया था, अब हमने और ऐड कर लिया है ऑयल में। इसे भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद मैंने उतार लिया था। अब अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, मसाला बनाते हैं। कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख ली थी। ऑयल मैंने वही लिया है जिसमें मैंने चिकन को फ्राई किया था, और साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है, जिसे मैंने लंबा लंबा फिंगर शेप में कट कर लिया था। अब इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। जितना अच्छा हम प्याज का कलर गोल्डन करेंगे, उतना ही हमारे जो पुलाव का कलर है अच्छा आएगा। तो साथ ही मैंने इसमें 2 अदर टमाटर ऐड कर लिए थे। अब टमाटर को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद भुनाई करनी है, और 2 मिनट के लिए कवर करके रखना है, ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर लिया है। अब टमाटर को हमने अच्छी तरह से पीस लेना है, और पीसने के बाद साथ ही हमने इसमें 2 अदद आलू ऐड कर लिए।
आलू आपकी मर्ज़ी है, आप डालें या ना डालें। अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, तो बच्चों के लिए डाल लीजिएगा। मैंने भी अपनी बेटी के लिए डाले हैं क्योंकि वो आलू बहुत पसंद करती है, इसलिए मैंने आलू डाले हैं। अब आलू डालने के बाद हमने अच्छी तरह से बुनाई करनी है और साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और साथ ही मैंने इसमें हस्बे ज़ायका नमक और साथ ही सूखा धनिया पाउडर और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा जो है रेड चिली का पाउडर ऐड किया था, 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें जो है तिक्का मसाला ऐड किया था और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम साबुत मसाला ऐड किया था। जस्ट थोड़ा सा मैंने ऐड किया था, ज़्यादा नहीं किया था, थोड़ा सा मैंने ऐड किया था। तो अब अच्छी तरह से हमने बुनाई करनी है ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए और हमारे जो आलू हैं ये भी अच्छी तरह से गल जाए। अब मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे, कवर करके रखते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह ऑयल सेपरेट हो गया है, आलू हमारे अच्छी तरह से जो है वो भी गल गए हैं। अब इसमें हम ऐड करते हैं यखनी। यखनी मैंने अपने चावल के हिसाब से बनाई है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अगर आपने 1 केजी बनानी है तो उसी हिसाब से आपने चिकन भी लेना है और उसी हिसाब से आपने मसाला भी लगाना है। तो अब मैंने फ्लेम थोड़ा हाई कर लिया है, यखनी मैंने ऐड कर ली थी, आप देख सकते हैं इससे बॉयल आ गया है। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बॉयल आने के बाद इसमें हमने चावल ऐड कर लेने हैं। चावल को मैंने 10 मिनट के लिए भिगो के रखा था। चावल जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है बासमती चावल और 10 मिनट के लिए मैंने भिगो के रखे थे। तो अब अच्छी तरह से हमने चावल ऐड करने के बाद मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने जो है साथ ग्रीन चिली भी ऐड कर ली थी और अब इसे हम कवर करके ताकि पानी ड्राई हो जाए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारा पानी ड्राई हो गया था। तो पानी की क्वांटिटी हमने बहुत कम रखी है क्योंकि हमने पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना था। हमने जस्ट चावल के हिसाब से ही यखनी बनाई थी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले से चावल बने हैं और साथ ही गार्निश के लिए मैं इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ। धनिया ऐड करने के बाद इसमें हमने चिकन भी ऐड कर लिया था। बीच में मेरा जो कैमरा था बंद हो गया था तो इस वजह से मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकी। तो चिकन ऐड करने के बाद मैंने इसे दम दे दिया था 3 मिनट के लिए। दम देने के बाद अब इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेरी फ्राई चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी। ज़रूरी नहीं कि पुलाव का कलर जो है वो वाइट ही हो, जैसा आपको पसंद हो आप बना सकते हैं कलर भी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पुलाव का बिरयानी का कलर खूबसूरत आए तो उसके लिए आपने प्याज को ज़्यादा गोल्डन करना है। तो अब हमारे जो फ्राई चिकन पुलाव की रेसिपी है ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम डिश आउट करते हैं और फिर आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करते हैं। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अगर आपने ज़रा भी मेरी वीडियो रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।